राजगढ़ का राजा सूर्यभान बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा था। उसके महल में सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी। ऐसे ही दिन बीतते रहे। प्रजा में सब खुश थे। तभी गांव के एक पेड़ के नीचे बैठी सरिता नाम की औरत रो रही थी। मेरी बेटी कब से बीमार है, अब तो उसके इलाज के लिए धन भी खत्म हो गया है। राजा तक अपनी बात रखना भी मुश्किल हो रहा है। तभी वहाँ राजा का दरबारी आता है और वो कहता है, मैं राजा का दरबारी हूँ, मैं तुम्हें राजा तक पहुँचा सकता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई। कल दरबार लगे तो मुझे राजा जी से मिलवा देना। लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास भला देने को क्या है? जाओ, फिर मैं नहीं मिलने दूंगा तुम्हें राजा जी से। सरिता डर से दरबारी को बोलती है, अच्छा ठीक है, जब मैं राजा से धन मांगने जाऊंगी, अगर राजा ने मुझे धन दे दिया तो उसमें से आधा धन तुम ले लेना। ये तो बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, कल सुबह आ जाना। अगले दिन दरबारी सरिता को राजा से मिलवा देता है। सरिता राजा को सारी बात बताती है। ठीक है, तुम्हें धन मिल जाएगा। महाराज, मुझे आपसे एक बात और कहनी है। हाँ हाँ, बेझिझक होकर कहो। वो जो आपका दरबारी है वो बहुत लालची इंसान है, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता है। कैसा फायदा? सरिता राजा को सारी बात बताती है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम दरबारी को जरूर दंड देंगे। सरिता जैसे ही बाहर जाती है, आधा धन दरबारी को दे देती है। ये सब राजा देख रहा था। सैनिकों, इस दरबारी को पकड़कर मेरे दरबार में लाओ। सैनिक दरबारी को पकड़कर राजा के पास लाते हैं। हमारे महल में ऐसी गुस्ताखी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमसे मिलवाने के लिए लोगों से रिश्वत लेते हो? मुझे माफ कर दो महाराज, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। राजा अपनी तलवार से गर्दन काट देता है। जाओ, इस दुष्ट को जंगल में फेंक आओ। सैनिक दरबारी का मरा हुआ शरीर उठाकर जंगल में फेंक आते हैं और अगले दिन महल में एक नया दरबारी रख लिया जाता है और रात को महल का एक सैनिक दरबारी के पास आता है। ओ दरबारी साहब, कैसा लग रहा है दरबारी बनकर? अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें उससे क्या? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? सैनिक जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ता है, दरबारी उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और सैनिक हवा में हाथ पैर मारने लगता है। अब बताऊंगा तुम सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और दरबारी सैनिक की तलवार से और उसे जंगल में फेंक आता है और अगले दिन सैनिक के गायब होने की खबर महल में फैल जाती है। कल रात को एक सैनिक मुझे बोल तो रहा था कि मैं राजा की गुलामी से तंग आ गया हूँ और मैं ये महल छोड़कर भाग रहा हूँ। चलो, उसकी जैसी इच्छा, लेकिन अगर हमें बोल देता तो भी हम उसे जबरन अपने महल में नहीं रखते। दरबारी ने सबको अपने झूठ में फंसा लिया और फिर जैसे ही रात हुई, दरबारी फिर से खूंखार रूप में बदल गया और दरबार छोड़कर पूरे महल में इधर उधर घूमने लगा। तभी एक सैनिक दरबारी को मिल जाता है। अरे दरबारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, अपना काम करो, वरना तुम्हें पता है ना पहले दरबारी का क्या हाल हुआ था। उसका जो हाल हुआ सो हुआ, तेरा हाल क्या होगा तू ये देख। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या होगा मेरा हाल? तभी दरबारी सैनिक का गला दबाकर उसे घसीटता हुआ महल के तहखाने में ले जाता है। तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब एक एक करके मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और दरबारी की गर्दन गोल गोल घूमने लगती है। ये देखकर सैनिक डर जाता है। जाने दो मुझे, छोड़ दो। मैंने क्या किया जो तुम मुझे मार रहे हो? अच्छा, जब मेरी गर्दन कटी तब तुम सब खड़े तमाशा देख रहे थे, अब मैं तुम्हारी मौत का तमाशा देखूंगा। मैं वही दरबारी हूँ जिसका सिर काट कर जंगल में तुमने फेंकवा दिया था। दरबारी का भूत सैनिक को उठा उठाकर खूब पटकता है और फिर उसी की तलवार से और उसे एक बोरी में भरकर ले जाने लगता है। तभी एक सैनिक उसे देख लेता है। अरे दरबारी, तुम ये बोरी में क्या लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ घास पत्तियां हैं, उन्हीं को बोरी में भरकर बाहर फेंकने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तुम तो दरबारी हो ना? हाँ, तो क्या हुआ, खाली बैठा था, सोचा यही काम कर लूं। अच्छा अच्छा, सही है।
सैनिक हंसता हुआ वहां से राजा के पास गया और उसकी हंसी देखकर राजा बोला, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं महाराज, जो आपने नया दरबारी रखा है अभी रास्ते में मिला, बोरी में कुछ भर कर ले जा रहा था। मैंने पूछा तो बोला कि सूखी घास की पत्तियां बाहर फेंकने के लिए लेकर जा रहा हूँ। खाली बैठा था, सोचा सफाई ही कर लूं, बस उसी बात पर हंसी आ गई। वहीं बैठा मंत्री भी ये बात सुन रहा था। आखिर महल के अंदर घास और पत्तियां कहां से आई? बोल तो तुम ठीक रहे हो, अगर उस बोरी में घास पत्तियां नहीं थी तो क्या था? जाओ सैनिक, दरबारी को हमारे पास बुला कर लाओ। दरबारी जैसे ही महल में आता है, सैनिक उसे राजा के पास ले आता है। तुम बोरी में क्या लेकर गए थे? सच सच बताना, वरना तुम्हें पता है ना पिछले दरबारी का क्या हाल हुआ था। ये कहते ही दरबारी को गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तूने? तूने मुझे बेमौत मारा था ना, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। ये क्या गुस्ताखी है? राजा से ये कैसी बात कर रहे हो? राजा होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो ये मेरा कातिल है। तुम्हारा कातिल? तुम तो जिंदा खड़े हो। तभी उस दरबारी में से पहले दरबारी का भूत निकलकर बाहर आ जाता है। मैं जिंदा नहीं, मैं मर चुका हूँ। मैं राजा का पहला दरबारी हूँ, हाँ, जिसको राजा ने मार दिया था। भूत कभी किसी को तो कभी किसी को हवा में उछाल उछाल के पटकने लगता है। डरो और डरो, जैसे मैं अपनी मौत देखकर डरा था, तुम भी वैसे ही डरो। तभी एक सैनिक महल के पंडित जी के पास जाता है और उन्हें सब बताता है। पहले हमें किसी भी प्रकार से उस दरबारी के भूत को रोकना होगा, वरना वो सबको मार देगा। रुको, अपना दिव्य जल लेकर चलता हूँ। पंडित जी अपना दिव्य जल लेकर राजा के पास आते हैं और चारों तरफ जल को छिड़क देते हैं। अरे ओ पंडित, कब तक मुझसे बचाएगा तू इस राजा को? बहुत जल्द मैं फिर आऊंगा। दिव्य जल से वो भूत वहां से भाग जाता है। महाराज, आपने इस दरबारी के मृतक शरीर को जंगल में फेंककर अच्छा नहीं किया। अब इसकी रूह आपसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। अब इसका उपाय बताइए पंडित जी। उपाय तो यही है कि उस दरबारी के शरीर को ढूंढकर जलाया जाए। आप यहीं रुकिए महाराज, हम उसका शरीर ढूंढकर जला देंगे। नहीं मंत्री जी, हमें महाराज को साथ लेकर चलना होगा, वरना वो पीछे से महाराज को मार देगा। सब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। यही वो जगह है जहां हमने उसे फेंका था। आ गए तुम? अब क्या करने आए हो? मेरी सड़ती लाश का तमाशा देखने आए हो? भूत राजा पर झपटता है। तभी पंडित जी अपना दिव्य जल भूत पर छिड़क देते हैं। ये क्या है? ये तू क्या कर रहा है? पहले तुझे ही देखता हूं मैं। भूत पंडित जी पर झपट पड़ता है और दिव्य जल पंडित जी के हाथ से गिर जाता है। मंत्री, जल्दी शरीर को जलाओ, अब मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी जाओ। मंत्री भागता है, लेकिन भूत उसकी टांग पकड़ के नीचे गिरा देता है। मेरा खात्मा करेगा? मैं तुम सबको मार दूंगा। ये मुझे अपने शरीर तक नहीं जाने देगा। यहाँ सूखी घास पत्तियां पड़ी हैं, क्यों ना मैं इनमें ही आग लगा दूं। मंत्री सूखी घास और पत्तियों में आग लगा देता है। महाराज, आप यहाँ से भाग जाइए, आग तेजी से फैलेगी। मंत्री की बात सुनकर राजा और बाकी के सैनिक महल की तरफ भागने लगते हैं और आग तेजी से फैल जाती है और उसी आग में दरबारी का शरीर भी जल जाता है। आखिर तुम बच ही गए, बच गए तुम सब।